है। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, उस छठ के दिन, छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, कहीं का आवाज आ रहा है बार बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठाकर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पर जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप उसको अच्छे से कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। दोनों एक साथ। आपका एक अन्न का दाना, आपका दिया गया एक अंश दान कितने लोगों का पेट भर रहा है, कितने लोगों को सुख प्रदान कर रहा है। आपके पानी की एक बोतल कितने लोगों को सुख प्रदान कर रही है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो दानी कहलाओगे। शिव महापुराण की तो कथा कहती है, अगर एक छोटा सा पानी का आचमन भी किसी को करा दोगे तो भी दानी कहलाओगे। किसी भूखे को एक दाना भी खिला दोगे तो भी दानी कहलाओगे। छोटा सा दान, छोटा सा पुण्य, छोटा सा सत्कर्म, बड़ी खुशी है, बड़ा प्रसन्नता है हमको। यहाँ पर इस वनवासी क्षेत्र के अंदर कुबेरेश्वर बाबा का जो भंडारा हम लोग बाबा की कृपा से चल रहा है, समिति अपना चला रही और कुबेर भंडारी अपना चला रहा है, विठलेश सेवा समिति अपना बड़े भाव से चला रही है, उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। लोग मत दो, किसी को नहीं देना है बिल्कुल मत दो, 1 रुपया मत दो, पर अपने ऊपर खर्च करो, नहीं तो एक दिन मौका मिला है जिंदगी जीने का। श्राद्ध आते हैं, हमें बताते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीना है। घर में जितने भी मरे हुए लोग हैं उनका फोटो जो टंगा होता है, उसमें रोता हुआ फोटो नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ है क्या रोता हुआ फोटो? मुस्कुराता हुआ फोटो होता है, हंसता हुआ फोटो होता है। वो क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको मालूम है, वो घर के लोगों पे इसलिए हंसते हैं, बेटा हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, तुम भी चले जाओगे, हमारे बाजू में टंग जाओगे, इसलिए अच्छी जिंदगी जी लो। और शिव महापुराण की कथा हो रही है कांटा कुटी में, सुन लो।
16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं। पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा। आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता।